साधना के पथ पर चलते हुए जीवन के फार्मूले बताए हैं, उन फार्मूलों का वर्णन किया जा रहा है। पहला फार्मूला है मन सोहरौना नहीं बना, सहनशील बनी आप रहा। अपने मन को सोहरौना मत बनाइए, सहनशील बन करके रहिए। मन में जो विचित्र प्रकार के विचार उठते हैं उनको पूरा करने के चक्कर में मत पड़िए, उनमें विवेक कीजिए, क्योंकि मन एक सागर है। मन में नाना प्रकार के विचार, उनकी तरंगें उठती रहती हैं। उन तरंगों में बह जाना अपने जीवन के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को खो देना है। इसलिए मन की लहरों में मत डूबिए। कबीर साहब ने ये भी कहा है, मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अच्छे, कहीं कबीर ते बाजी है, जिनके हृदय विवेक। मन शायर यानी मन समुद्र है। मन समुद्र है और मन के जो विचार हैं वह मन रूपी समुद्र की लहरें, ये लहरें उठती रहती है। गांव में कहावत है कि मन की लहर में मत बहो, मोहन जहां तहां लही जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। कबीर साहब कहते हैं इस मन का नाम मोहन रखा, ये मोहन है, ये तुमको जहां तहां ले जाएगा, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ चले गए। मोहन जहां तहां लई जई हैं, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। तुम्हारा आता पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी दशा क्या हुई है। इसलिए मन के बहकावे में मत आइए। कबहुक मन रंग तुरंग चढ़ें, कबहुक मन भाग चलें बन का, और कबहुक मन सोचें खूब धन का। मन विचित्र है। कभी मन ऐसा होता है कि रंग रंगीला घोड़ा लाऊं, उसकी पीठ पर बैठकर चलूं, देखने वाले लोग दंग रह जाएं, कितना अच्छा घोड़ा है। कभी मन होता है नहीं घोड़ा नहीं हाथी ले आऊं, फिर मन बदल जाता है रातों रात ऊंट ले आऊं, फिर मन बदल गया सबसे बढ़िया कार ले आऊं, फिर मन बदल गया अब कुछ नहीं लाऊंगा, सब बेकार है। ऐसे मन में उतार चढ़ाव आते रहते। मन को समुद्र कहा गया और सबके पास में अपने अपने मन का अलग अलग समुद्र है और अपने अपने मन के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत अनंत लहरें उठ रही हैं विचारों की। हर व्यक्ति मन में विचार करते करते उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, सो नहीं पाता। इतने मन में विचारों की तरंगें उठती रहती, सोचता रहता और ठीक से ना सो पाना। याद रखना, जो ठीक से सो नहीं सकता है ना, वो ठीक से जाग भी नहीं सकता है, उसका जागना भी कठिन है। वो जागेगा तो सोया सोया रहेगा और जो सोएगा तो जागा जागा रहेगा। उसके जागने में सोना घुस जाएगा और सोने में जागना घुस जाएगा। आधा जागेगा आधा सोएगा, आधा सोएगा आधा जागेगा। पूरी ना निद्रा ले पाएगा ना पूरा जागरण कर पाएगा, अध कचरा ही रहेगा वो। और ठीक से जो सो नहीं सकते हैं ना, वे लोग स्वस्थ नहीं रह सकते।
मनुष्य की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ठीक से न सोना, गहरी नींद न सोना। अब गहरी नींद क्यों नहीं आती है? कितने लोग गहरी नींद के लिए दवाई खाते। दिल्ली से हमारे यहाँ एक भक्त आए थे, सुदीप संदीप राठौर, उनकी माँ रश्मि राठौर बड़े दानी हैं, गुरु को बहुत मानते हैं। तो उनकी माँ कह रही थी कि मैं दिल्ली से ही दवाई लेकर आई हूँ, नींद की दवा, बिना दवा खाए नींद आती नहीं, 2-2 गोली खाती तब मुश्किल से नींद आती। लेकिन उन्होंने कहा बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्रम में आधी गोली भी नहीं खाया और दिन में भी सोई हूँ, रात में भी सोई हूँ। तो हमने कहा ये आश्रम तपस्थली है, तुम्हारा चिंता खत्म हो गया, टेंशन कम हो गई। जब तुम चिंता और टेंशन में रहते हो तब भी तुमको नींद ठीक से नहीं आती है। और ये प्राणी पदार्थों का संसार, ये नाशवान जगत और ये जंजाल और ये माया जाल, ये कोलाहल और बेईमानों मक्कारों के बीच में तुम्हारी जिंदगी ये टेंशन का शिकार हो जाती है। कभी कभी पड़ोसी तुमको टेंशन देता है, कभी कभी दामाद टेंशन देता है, कभी कभी बेटा और बहू टेंशन दे देते हैं, कभी कभी पत्नी टेंशन देती, कभी कभी पति टेंशन दे देता है, कभी सगा भाई टेंशन देता है और कभी कभी रिश्तेदार टेंशन देते हैं, और कभी कभी दुश्मन बहुत टेंशन देते हैं, और कभी कभी बेईमान ठग लुटेरे नालायक वो भी टेंशन देते हैं, और कभी कभी कोई शराबी आकर के वो भी आपको टेंशन में डाल देता है, बहुत टेंशन। लेकिन इनसे प्रभावित मत हो, प्रभावित होना मना, क्योंकि ये झमेले कभी कम नहीं होंगे। सत्संग में आराम से बैठे यथास्थान बार बार उठ करके कोई संत भी नहीं जाएगा। गर्मी में भले पिघल जाओ, बिल्कुल राब की तरह पिघल कर बह जाओ, पर डटे रहो। हाँ, जैसे गुड़ होती ना पिघल कर बहती है, ऐसे तुम्हें गुड़ से शीरा बना देंगे। टेंशन, कभी कभी आपका पोता और आपकी पोती भी टेंशन देती है। जिन जिन से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, चाहे प्रेम की दृष्टि से जुड़ी हो, चाहे द्वेष की दृष्टि से जुड़ी हो, चाहे मित्रता से जुड़े हैं, चाहे शत्रुता से जुड़े हैं, लेकिन जिनसे जिंदगी का ज्वाइंट हुआ है, उनसे ही तुमको आराम भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। अगर वे मूर्ख हैं तो उनसे आपको टेंशन भी मिलती है, तनाव भी मिलता है, जिसके कारण तुम बीमार हो जाया करते हो। इसलिए कहते हैं इतना पुण्य कमाओ कि समझदार पुत्र का जन्म हो, और इतना पुण्य इकट्ठा करो कि समझदार माँ बाप मिले, और इतना धर्म कर्म जरूर कर लो कि समझदार रिश्तेदार भी मिले, और भाई लोग समझदार मिले। भाई भाई का रिश्ता इस कुदरत ने बनाया है, क्यों? एक दूसरे का दुख बांटने के लिए, एक दूसरे की पीड़ा को कम करने के लिए, एक दूसरे का असमंजस घटाने के लिए। लेकिन भाई भाई का रिश्ता अब इसलिए नहीं है, अब भाई भाई का रिश्ता धन दौलत बांटने के लिए केवल बच गया है और टेंशन देने के लिए हो गया है। इसलिए सभी भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि भाई भाई की टेंशन को कम करे, उसे ही भाई कहते हैं। जो भाई की टेंशन को बढ़ा दे वो भाई के रूप में उसे दुश्मन कहते हैं। साहिब बंदी, कभी कभी एक गुरु भाई को दूसरा गुरु भाई भी टेंशन दे देता है। गुरु भाई आहा, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को टेंशन में डाल देता है। बड़ा कंपटीशन है, बड़ी भागम भाग जिंदगी है। एक नेता दूसरे नेता को टेंशन में डाल देता है। एक नेताजी मुझसे कह रहे थे, बड़ा निष्फिक्र था, आराम से था। तो हमने कहा अब क्या हुआ? अरे बोले मेरी टक्कर में दूसरी पार्टी वाले ने बहुत जोरदार नेता उतार दिया है, होश उड़ गई, बुरी तरह उसके सामने हार जाऊंगा, क्या करूं? तो हमने कहा ये तो पता चल गया हार जाऊंगा,
तो टेंशन किस बात की, जब मालूम ही हो गया हार जाऊंगा, हार स्वीकार कर लो, झंझट खत्म। बोले हारने का मन नहीं है, जीतने की इच्छा है। तो हमने कहा तो मेहनत करो, पहले से हार जाऊंगा क्यों बोल रहे हो। बोले मेहनत बहुत प्रभावशाली आदमी है, पैसा से वोट खरीद लेगा। तो हमने कहा तुमने पैसा क्यों नहीं कमाया। बोले मैंने भी कमाया लेकिन उतना नहीं कमाया कि लुटाऊं मैं। अब वो लुटा के वोट खरीदेगा और फिर जनता को खूब लूटेगा, बड़ा लुटेरा। तो मैंने कहा राजनीति करो या बिजनेस करो, थोड़ा सहन शक्ति भी रखो, विवेक भी रखो। बिना सहन शक्ति के, बिना विवेक के, बिना संतोष के विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति टेंशन से मुक्त नहीं हो सकता है। और जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आने वाला है, जो भी आपको परिणाम प्राप्त हुआ है, उसमें अगर मन आपका संतुष्ट हो गया तो आप टेंशन से पार हो जाएंगे। यदि मन उसमें खिन्न है तो आप टेंशन में डूब जाएंगे।